नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मुद्गल मैम की कक्षा में। आइए आज हम चर्चा करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात कि ये सिद्ध कर दिया जाए कि उपमेय और उपमान एक ही हैं। इसके वाचक शब्द हैं जनु, मनु, जानो, मानो, ज्यों, इव आदि। आइए उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला उदाहरण, सिर फूट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। कवि कहना चाहता है कि उसका सिर फट गया, इस तरह दिख रहा था। सिर फटने पर रक्ति रक्त हो गया चारों तरफ, और वो देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लाल रंग का घड़ा हो। अरुण रंग, अरुण सूर्य को कहते हैं, सूर्य का, उगते हुए सूर्य को। उगते हुए सूर्य का रंग लाल होता है, इसलिए उसका सिर दिखाई दे रहा है जैसे कि अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये शब्द आया है मानो, यानी कि मान लिया, उसके सिर को अरुण रंग का घड़ा मान लिया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण का इसमें वर्णन किया है उन्होंने कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र इस तरह से शोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ रही हूँ, प्रभात की किरणें आकर पढ़ रही हूँ। तो मानो, मनहु शब्द आया है यहाँ पर भी, हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। श्याम सलोने गात, यानी कृष्ण के सलोने शरीर पर ऐसा लग रहा है पीले वस्त्रों को देखकर कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की आरंभिक किरणें, प्रभात की किरणें आकर पड़ रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर भी हमें इस शब्द से पकड़ में आ जाएगा, वाचक शब्द से आप भली प्रकार जान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मेघ आए, जिसकी ये पंक्ति है, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यों शब्द आया है। कवि कहना चाह रहे हैं कि मेघ जो है, बादल जो हैं, वो इतने बन ठन के संवर के आए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि शहर के पाहुने, यानी पाहुना कहते हैं मेहमान जो आता है उसको। तो शहर का कोई मेहमान गांव में उसको कहा जाता है जो किसी बेटी का पति हो, दामाद को, जवाई को मेहमान कहा जाता है। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि बादल इस तरह से आए हैं जैसे शहर का मेहमान गांव में आ गया हो। तो यहाँ पर भी ज्यों शब्द है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई यों उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये महाभारत का वर्णन है, और उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु का निधन हो चुका है और वो श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बता रही है। कहते कहते उसके नेत्र जल से भर गए हैं, अश्रु आ गए उसके नेत्रों में। और कैसे लग रहे हैं उसके नेत्र, जैसे कि नए कमल के पत्तों पर हिम के कण गिर गए हों। हिम अर्थात बर्फ़ के कण जम के गिर जाते हैं, तो कमल के जो पत्ते हैं वो धुल जाते हैं, बिल्कुल नए से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये शब्द आया है मानो, और इसी से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि कह रहा है कि उसके नेत्र जल से भरने के पश्चात ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कमल के फूलों पर हिम के कण पड़ गए हों। तो इस तरह से जहाँ पर भी मानो, जनु, मनु इस तरह के शब्द आएँ, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। और भी उदाहरण है,
आपने उनमें से कई सुन भी रखे होंगे, पढ़ भी रखे होंगे। मैं और एक दो उदाहरण देकर आपको बता देती हूँ। वास्तव में छात्रों, उदाहरण जो है, आप और भी वीडियोस देखते होंगे, सभी लोग लगभग यही उदाहरण देते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप लिख कर आते हैं तो वो उदाहरण जो कि सभी ने ना लिखा हो उसको एग्जामिनर ध्यान से पढ़ता है। इसीलिए मैं इतने ज़्यादा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण याद रहें और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। एक और उदाहरण देख लीजिए। बिहारी जी का दोहा है, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार। मैं पूरा दोहा इसीलिए लिख रही हूँ कि आप उसको नोट कर पाएँ। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डाल, सपल्लव डार। नायिका का वर्णन किया है बिहारी जी ने कि झीने वस्त्र हैं उसके, और उसने झीने वस्त्रों में अपने सिर पे ओढ़ा हुआ है चुनरी को, और उसके कान का जो आभूषण है जिसको झुलमुली कहते हैं, वो जब हिलता है तो उसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि कवि को लग रहा है कि जैसे सुरतरु की मनु सिंधु में, जैसे यहाँ मनु शब्द आया है, जैसे ऐसा लग रहा है कि कल्प वृक्ष की कोई डाल जो है वो सिंधु में, समुद्र में पड़ी हुई हो। इस तरह से वो नायिका सुशोभित हो रही है, उसके कान का आभूषण इस तरह से झलक रहा है, उसका प्रकाश झलक रहा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि मनु शब्द आया और इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए। ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं। लता भवन्ते प्रगट भये, तेहि अवसर दो भाई। लता भवन्ते प्रगट भये, तेहि अवसर दो भाई। ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं। लता भवन्ते प्रगट भये, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु। विधु जलद पटल बिलगाए। देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जनु शब्द आया है और तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि लता भवन से, यानी कि लताओं के झुरमुट में से दोनों भाई उसी अवसर पर एकदम से बाहर निकले। किस अवसर पर? जिस अवसर पर सीता जी माँ पार्वती की पूजा के लिए गई हुई थी और वहाँ वाटिका में, पुष्प वाटिका में वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। उसी समय अचानक से राम और लक्ष्मण दोनों भाई लता के झुरमुट से बाहर आए और ऐसा लगा कि जैसे विमल विधु, यानी कि स्वच्छ चंद्रमा जलद पटल को हटाकर बादल छाए हुए हैं आकाश में और चंद्रमा उनके पीछे है, तो चंद्रमा बादलों को हटाकर बाहर आ गया हो। दोनों भाई इतने सुंदर लग रहे थे जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद होता है। तो यहाँ पर जनु शब्द आया कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा बादलों के बीच में से बाहर आ गया हो, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और सूरदास जी का पद है, उसकी मैं एक ही पंक्ति यहाँ पर लिखूंगी क्योंकि पूरा पद लिखना संभव नहीं है।
वो ऊधो को गोपियाँ उदाहरण देते हुए, उलाहना देते हुए कह रही हैं, मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। तो देखिए ये पद है कि बिलगजन मानहु ऊधो प्यारे। ऊधो उनको योग का संदेश देने जाते हैं और गोपियाँ उनसे कहती हैं कि आप बुरा मत मानो, परंतु हमें आपका ये योग का संदेश कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आप जहाँ से आए हो वहाँ सब काले हैं, काले हृदय वाले हैं, हमें ऐसा लगता है। उसी संदर्भ में गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो लगता है कृष्ण भी काले ही हैं, और वो काले, उनको ऐसा लगता है कि जमुना जी में जाकर उनकी माता ने उनको धोया, नीले माट से, मटके से, नील के मटके से निकाला और जमुना जी में जाकर उनको धो दिया, नहला दिया, पखार दिया, तब जमुना जी काली हो गई और उनका रंग सांवला हो गया, काले से थोड़ा हल्का हो गया। तो यहाँ पर भी मानो शब्द आ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है मानो उनको नील के मटके में से निकालकर और जमुना जी में जाकर नहला दिया हो। तो अतः यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैं समझती हूँ कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।